हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? वेरी गुड। अभी लॉकडाउन खुलने के चांसेस हमें दिख रही है। अगर लॉकडाउन खुलता भी है फिर भी घर पे रहिए, घर पे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, क्योंकि इस महामारी के ऊपर जब तक अच्छा कोई इलाज ना आ जाए तब तक तो बाहर निकलना या फिर भीड़ में जाना रिस्की रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं हूँ ना आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए। आपको स्टडी में फिजिक्स मैथ्स में जितनी भी हेल्प चाहिए उतनी मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही में केमिस्ट्री बायो के लिए भी मैं मेरे दोस्तों की लिंक आपको दूंगा, तो वहाँ पे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। लगातार हम आपको मदद करते रहेंगे, आपको कहीं भी क्लास के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो रोटेशनल मोशन में हमने लास्ट लेक्चर में सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट की थी, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, देन एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, रोलिंग मोशन, सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कुछ भी अगर डाउट आते हैं आपको तो मैंने कैलकुलेशंस का लेक्चर डाला हुआ है, कैलकुलेशंस के लेक्चर आप देख लीजिए। वहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है हमको अच्छे से पता चल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे रोटेशन मोशन के प्रॉब्लम्स। उसमें अगर कैलकुलेशंस अगर डिफ़िकल्ट होते हैं तो आपने कैलकुलेशंस का लेक्चर देखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉग और एंटी लॉग के कैलकुलेशन से ज़्यादा आपको इजी करके देने की कोशिश करूँगा, लेकिन वहाँ पे आपको डिटेल में मिलेंगे। सो ज़रूर देखिएगा, कैलकुलेशन इन ईजी वे 2 लेक्चर से, बहुत ही अच्छे लेक्चर से, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ओके, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम से। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, जो कि सॉल्व प्रॉब्लम में से है। अ स्पेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 rpm इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक्स आउट। विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ। मीन्स एक वाटर बलून है जिसका जो स्पीड है 60 rpm है, और उसके बाद में उसमें से 48.8% जो वाटर है वो रिमूव हो रहा है, लीक हो रहा है। तो उसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है डेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। सो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2, क्योंकि डेंसिटी तो सेम रहेगी, मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम तो क्या होता है, यहाँ पे स्फीयर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब। सो इसके ऊपर से हम लोग ये लिख सकते हैं, सो m1 m2 रेस टू 1/3 इज इक्वल टू r1 बाय r2। राइट। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग निकालेंगे m1 बाई m2। m1 बाई m2 कितना आएगा, हम लोग देखते हैं। m1 बाई m2 है 48, मतलब परसेंट में दिया है, मतलब इनिशियल रहेगा 100, और 48.8 जो है वो लीक हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 51.2 बच रहा है। राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, m1 बाई m2 रेस टू 1/3 हम लोग लेंगे, क्योंकि r1 बाई r2 क्या है, m1 बाई m2 रेस टू 1/3। सो अभी हम लोग क्या आ जाएगा, 100 को हम लोग ऐसे लिख लेते 1000 डिवाइडेड बाय 5.12, सॉरी 512, एक जीरो हमने बढ़ा दिया। ओके, सो अभी इसका क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8। राइट, 8 हो जाएगा। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0.8, ऐसे भी चलेगा। इसका मतलब होता है 1.25। सो अभी हमें पूछा क्या है, अभी हमें पूछा है कि फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये होने के बाद जैसे कि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉन्जर्व रहेगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L1 इज इक्वल टू L2। सो L1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1, इसका हो जाएगा I2 ओमेगा 2। I1 हम लोग लिखेंगे 2/5 m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा 1 हो जाएगा 2 पाई f1, और ये हो जाएगा I2 इज 2/5 m2 r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/5 f2। 2/5 कैंसल, 2 कैंसल, पाई कैंसल। राइट। सो अभी हमें क्या निकालना है, F2 निकालना है। सो F2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, F2 एक साइड में रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा m1 बाई m2, ये हो जाएगा r1 बाई r2 दोनों का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इनटू यहाँ पे F1। ओके, इनटू F1। अगर F1 60 rpm है, अगर F1 60 rpm है
तो इसको हम लोग 1 RPS भी लिख सकते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। सो F2 इज इक्वल टू M1/M2, M1/M2 हम लोग 2 मिनट के लिए इसे रखेंगे। R1/R2 जो है हमारा है M1/M2 रेज़ टू 1/3। सो हम लोग इसे लिख सकते हैं M1/M2 रेज़ टू 1/3 और ये स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2/3। अब ये 2/3 और ये इसका पावर है 1, 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यस 5/3, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 2 5, 5/3। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M1/M2 रेज़ टू 5/3। सो लेकिन हमें यहाँ पे पता है M1/M2 रेज़ टू 1/3 इज 1.25। सो हम लोग वहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 1.25 रेज़ टू 5। सो मैंने बोला है आपको कि कैलकुलेशंस के लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो लॉग कैलकुलेशन वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाओगे। सो इसको क्या करेंगे हम लोग, एंटी लॉग ऑफ 1.25, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू एंटी लॉग ऑफ 5 इंटू 1.25 मतलब कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। फिर हम लोग देखेंगे 1 2 का 5, क्योंकि पॉइंट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक लो लिख दिया है। सो 1 2 का 5 आएगा यहाँ पे 0.0969। सो अभी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आएगा 9 5 45, कैरी गया 4, then 5 6 30, 34, 3 5 9 45 प्लस 3 48। और ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे, ये लॉग हो गया। अभी हम लोग एंटी लॉग देखेंगे। एंटी लॉग नेक्स्ट टेबल में जाना है, एंटी लॉग टेबल में जाना है। देन 0.4845 0.4845। सो क्या हो जाएगा 3048 प्लस 4 मतलब 3052। सो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, सिंपल। और इसका यूनिट हो जाएगा RPS, क्योंकि हमने ये भी F1 भी RPS में लिया है। ओके, वेरी सिंपल। आप देख सकते हो बुक में सॉल्व है प्रॉब्लम, बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, कैलकुलेशन थोड़े से ईजी कर दिए हैं। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। A ceiling fan having moment of inertia 2 kg/m² attains its maximum frequency of 60 rpm in 2 pi seconds. Calculate its power rating। मतलब एक जो फैन है वो रेस से घूमना स्टार्ट होगा उसका, और उसका जो 2 पाई सेकेंड्स में मैक्सिमम स्पीड जो 60 rpm वहाँ पे अचीव करेगा, तो उसकी पावर रेटिंग क्या होगी, मतलब वो कितनी पावर वहाँ पे कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम पावर। तो हम लोग लिखते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ क्या है 60 rpm मतलब 1 RPS। सो हो जाएगा 2 पाई इंटू 1, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ध्यान में रखिए ये प्रॉब्लम जो बुक में सॉल्व है लेकिन गलत है, वहाँ पे मिस्टेक है, तो हम लोग देखेंगे। सो उसके बाद में हमें क्या करना है, पावर निकालनी। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो हम लोग ले नहीं सकते। सो पावर और क्या लिख सकते हैं, टाउ इंटू ओमेगा, राइट। पावर हम लोग लिख सकते हैं टाउ इंटू ओमेगा। सो टाउ मतलब क्या होता है, वहाँ पे होता है आई अल्फ़ा। सो हमारे पास आई दिया हुआ है, राइट। ओमेगा हमने अभी निकाला, अल्फ़ा निकालना है। सो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी, राइट। ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी इज 2 पाई, ये हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो पावर हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे 2, अल्फ़ा हो गया 1 और ये हो जाएगा 2 पाई। सो आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई वैट। वेरी सिंपल। बुक में जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें यहाँ पे 2 पाई एफ जहाँ पे 1 होना चाहिए उन्होंने 2 पाई इंटू 2 लिया है, वो 4 पाई हो गया। तो यहाँ पे 4 पाई माइनस 0 हो गया, तो ये आंसर 2 आ गया, ये 2 हो गया, ये 4 पाई हो गया। ओके सो मतलब यहाँ पे 2 4 पाई मतलब 2 and 2 4, मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर है वहाँ पे 16 पाई। लेकिन वो गलत है, एक तो यहाँ पे फिर 120 कर दो, फिर वो आंसर करेक्ट है। अगर 60 है तो ये आंसर करेक्ट है।
सो आपने उतना करेक्शन कर लेना है, क्योंकि न्यू बुक से थोड़ी सी मिस्टेक्स रहेगी ही, तो वो जितनी मिस्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें किसी की गलती नहीं होती है, फर्स्ट प्रिंट में मिस्टेक होती ही है। सो आपने संभाल के स्टडी करना है। ओके, चलो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जो कि अनसॉल्व प्रॉब्लम में से है, एक्सरसाइज में से। A metallic ring of mass 1 kilogram has moment of inertia 1 kilogram meter square when rotating about one of its diameters. It is molten and remolded into thin uniform disc of the same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? मतलब एक रिंग दी है हमें, एक रिंग है ऐसी, ओके, जिसको हमने अलॉन्ग द अबाउट रेडियस घुमा रहे हैं हम लोग, अबाउट वन ऑफ द रेडियस और डायमीटर घुमा रहे हैं। सो उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अभी उसको क्या किया, रिमोल्ड कर दिया, मेल्ट कर दिया और एक डिस्क बना दी। ओके, एक डिस्क बना दी, जैसे कि एक डिस्क है। अभी ये दोनों का मास सेम नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, बस स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए। सो इसको डिस्क बना लिए और इस एक्सिस के अराउंड हम लोग घुमाएंगे, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो हम लोग देखते हैं। मास होगा 1 किलोग्राम। ओके, रेडियस जो भी होगी r हम लोग कंसीडर करेंगे, जो चेंज नहीं होगी, मतलब रिंग और मोल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से डिस्क बनाएंगे, तब भी उसका मास और रेडियस सेम रहेगा। I1, या फिर हम लोग लिख सकते हैं I रिंग, जो हमें दिया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, सो हमें पता है आई रिंग अबाउट डायमीटर जो होता है वो होता है mr स्क्वायर बाई 2, और हमें ये कितना दिया है 1, मास कितना है हमारे पास 1, रेडियस है r स्क्वायर बाई 2, राइट। सो हमें हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, आई व्हेन इट फॉर्म, सो मतलब ये जो है कन्वर्टेड इनटू डिस्क, मतलब मोल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्क बनाएंगे, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो कितना रहेगा, mr स्क्वायर बाई 2, राइट। सो मास कितना है अपने पास 1, देन r स्क्वायर जो है हमारे पास 2, और ये हो जाएगा 2 2 2 कैंसल, सो हमारा आंसर आएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या किया, ध्यान में रखिए, कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मास जो है रिंग और डिस्क एक ही मटेरियल से बनी है, और मटेरियल ना ही कम हुआ है ना ही ज़्यादा, मतलब मास सेम रहेगा। और रेडियस भी उन्होंने यहाँ पे दिया है कि सेम रेडियस रहेगी, सेम रेडियस रहेगी, मतलब आर जो है वो इस रिंग का और डिस्क का दोनों का सेम रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का था अबाउट डायमीटर वो दिया है, सो अबाउट डायमीटर का फॉर्मूला हमने लिखा, उसकी वैल्यू डाली, आर की वैल्यू हमें मिली, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी एक्सिस दिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब ये वाला पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो होता है ओन एक्सिस। सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर बाई 2। सो m हमारे पास है, r स्क्वायर हमने निकाला है, वो वैल्यू डाल दी, आ गया 1, सिंपल। ओके, चलो अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम के कैलकुलेशन इजी है, प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम में होता क्या है फिजिक्स में, हम लोग है ना प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाते। सो प्रॉब्लम अगर फिजिक्स में समझ चाहोगे आप तो आधा सॉल्व हो जाता है। फिजिक्स के प्रॉब्लम्स क्या है, यही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आता, तो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको समझने लगेंगे, सॉल्व कर सकते हो आगे जाके, और फिर एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, अ फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्थवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 rpm. It is in the form of disc of mass 10 kilogram and radius 0.4 meter. A lump of clay, मतलब एक मिट्टी का टुकड़ा बोल सकते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि हनी होता है इस तरीके से, मतलब कीचड़ का टुकड़ा जैसे होता है उस तरीके से, ऑफ मास 1.6 किलोग्राम फॉल्स ऑन इट एंड अदर्स टू इट एट, मतलब वहाँ पे स्टिक हो गया वो, एट अ सर्टन डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक डिस्क है, डिस्क घूम रही है, राइट।
हम लोग देख सकते फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील मतलब हम लोग फ्लाई व्हील के बारे में जब भी बोला जाता है डिस्क समझ लिया करो। सो वहाँ पे घूम रहा है, उसके ऊपर एक वहाँ पे क्ले जो है वो गिर गया और उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से x है तो घूम रहा है। ओके, देन अभी पहले जो स्पीड था वो 100 आरपीएम था, उसके बाद वो गिरने के बाद स्पीड हो गया 80 आरपीएम। तो अभी आपको क्या करना है, वो डिस्टेंस जो है मतलब कितने डिस्टेंस पे गिरने के बाद वो 80 आरपीएम होगा, वही वो x निकालना है हमें। चलो हम लोग देखते हैं, इजी प्रॉब्लम है, मतलब इतना भी इजी नहीं है लेकिन इजी कर सकते हैं हम लोग। ओके, चलो डिस्क है फ्लाई मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क है रोटेट हो रही है, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे सबसे पहले, वो कितना होगा, आई डी लिखेंगे उसको, वो होगा m r स्क्वायर बाई 2, m r स्क्वायर बाई 2। ओके, सो उसकी रेडियस दी है हमें 0.4 और मास दिया है 10। ओके, गिवन में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस कम है इसलिए गिवन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन वहाँ पे बस मार्क कर देता हूँ। ये देखिए मास है 10 किलोग्राम, रेडियस है 0.4 मीटर। ओके, देन क्ले का मास है 1.6, डिस्टेंस है x। पहला स्पीड था 100 आरपीएम और बाद में स्पीड जो है वो 80 आरपीएम है। ओके, सो अभी हम लोग लेंगे मास कितना है हमारे पास 10 और ये हो जाएगा 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.16 मतलब ये हो जाएगा 0.8, आई डी हो जाएगा 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, अभी जो है क्ले मतलब ये जो डिस्क है इसके ऊपर जो क्ले है उसका जो डिस्टेंस है वो x है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उसको पॉइंट पार्टिकल हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेंगे, इसको बोलेंगे क्ले, तो ये हो जाएगा m, इसको स्मॉल m लेते हैं हम लोग या फिर m डैश भी ले सकते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर। राइट, उसका वो कितना होगा, मास जो है 1.6 x स्क्वायर। नाउ अभी हमें क्या करना है, क्ले गिरने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड हो जाएगा, डिस्क का ऑलरेडी है और क्ले का वहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब जो आई न्यू है वो हो जाएगा आई डिस्क प्लस आई क्ले। राइट, आई डिस्क कितना है हमारे पास 0.8 और ये है 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर। राइट, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है L1 इज इक्वल टू L2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं है। सो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1, ये हो जाएगा I2 ओमेगा 2। I1 मतलब जो है ID होगा खाली, ये होगा ना हमारा I1। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8, क्योंकि इनिशियली बस वो डिस्क ही घूम रही थी ना, समझ में आ रहा है। और ओमेगा मतलब ये हो जाएगा 2 पाई F1 और I2 हो जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई F2, ये 2 पाई कैंसल। अभी हम लोग लिखेंगे 0.8 F1 मतलब कितना हो गया 100। हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों भी आरपीएम में है, कन्वर्जन फैक्टर वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 60 इसका भी, डिवाइड बाई 60 इसका भी कैंसिल, तो हम लोग वहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर और F2 है हमारे पास 80, ये एक गया। राइट, 10 इंटू 0.8 हो गया 8 और ये 8 ये भी गया, मतलब ये हो गया 1। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1.6 एक्स स्क्वायर। राइट, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 कितना हो जाता है 0.2 डिवाइडेड बाय 1.6, इसका मतलब हो जाएगा 2/16, मतलब हो जाएगा 1/8 एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/√8। इसको हम लोग लॉग बुक की मदद से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। √8 जो होता है, स्क्वायर रूट टेबल में जाना है हमने, स्क्वायर रूट टेबल में जाएंगे 1 to 10 के √8 मतलब 8.00 हम लोग देखेंगे, ये 2.828, सो 1/2.828। अगर इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है तो रेसिप्रोकल टेबल में जाओ, वो भी आपको मिलता है, सो हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिप्रोकल टेबल जो है सो क्या करना है 2.8 का रो सिलेक्ट करना है, फिर 2 फिर 8 रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल में मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बस
कोसाइन और रेसिप्रोकल इन दोनों टेबल में मीन डिफरेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो 2.82 मतलब 3546 और ये 10 माइनस मतलब क्या 3536, ये हो जाएगा 0.3536 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर 0.3536 मीटर। ओके, सो इस तरीके से हमने कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स, कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आपने अभी करना क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढने और प्रीवियस ईयर के, भले ही सिलेबस चेंज हो गया हो, थोड़े से प्रॉब्लम्स वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, और वो कुछ प्रॉब्लम्स अगर ये सॉल्व करोगे आप तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे MCQs मतलब रोटेशन मोशन के। अभी हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन लेंगे उसमें हम लोग MCQ JEE नीट के MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए अच्छे से स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।